देखिए, यूथ आंदोलन कर रहा है और कहीं कोई अभद्रता नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब जो जांच होगी उस जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। पेपर बाहर आया है, आउट हुआ है। अब उसका कोई उपयोग कर पाया कि नहीं कर पाया, उसका कितना दुरुपयोग हुआ, एक अलग इश्यू है। पूरे शहर भर में आपके पोस्टर से पटा पड़ा है शहर। व्यक्तिगत तौर पे से आपकी भी जीत बता रहे हैं लोग। आप पे इस पे कोई देखो भाई, ये मुझे नहीं पता कि शहर में पोस्टर लगे। कॉन्फ्लिक्ट है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री में? ये जो अविश्वास है इसी को दूर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि सीबीआई जांच कर लेना चाहिए। इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर आपने एक तरह से मांग की थी सरकार से, और कल ही मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर जाकर सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप कि ये आपका प्रेशर था या फिर सरकार के मुख्यमंत्री ने आपकी बात को बड़ा संवेदनशीलता से लिया कि जो पिछले एक हफ्ते से नहीं हो रहा था वो अचानक आपके बयान आने के कुछ देर बाद हो जाता है? देखिए, 26 सितंबर की बात है। ये दून यूनिवर्सिटी में जो हिमालयी राज्य हैं उनका एक कॉन्क्लेव था और वहीं पर मैंने ये बात कही थी कि जो हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, बेरोजगार संघ के बैनर तले जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी बात में और जो उनकी डिमांड है उसमें वजन है और इसलिए इसकी सीबीआई जांच करा लेनी चाहिए। और उस पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल 29 तारीख थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं धरना स्थल पर जा कर के और आप सबको आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच हम कराएंगे। दूसरी बात है कि जो मुकदमे बच्चों पर लगे हैं उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। और जो मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि अगर ये पाया गया कि परीक्षाओं में व्यापक धांधली हुई है तो फिर जो ये परीक्षा है उसको स्थगित करने पर भी विचार किया जा सकता है। मोटे तौर पर मैंने 2-3 बातें, ये बात मैंने आज समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन आप लोगों ने, बच्चों ने जिस तरह से इस मूवमेंट को चलाया, आप मेरे सामने बैठे इसलिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों ने जिस संयम से और इस देवभूमि की जो मान मर्यादाएं हैं उनके अनुरूप आप लोगों ने जिस तरह से ये मूवमेंट चलाया, उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। देखिए, यूथ आंदोलन कर रहा है और कहीं कोई अभद्रता नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैंने एक देखा कि एक मीडिया कर्मी को किसी एक ने कुछ नाराजगी प्रकट करी और सब लोगों ने उसको सेव किया, सुरक्षित किया। ये आप लोगों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, और इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। मुझे ये लगता है कि अब जो जांच होगी उस जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि मुख्यमंत्री और सरकार जो है अभी तक दावा करते रहे हैं कि पिछले 4 साल जो परीक्षाएं हुई हैं वो पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ हुई है। तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग करना क्या है, स्वीकारोक्ति मानी जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है? नहीं, देखिए, गड़बड़ तो भी दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसको कैसे कोई नकार सकता है। पेपर बाहर आया है, आउट हुआ है। अब उसका कोई उपयोग कर पाया कि नहीं कर पाया, उसका कितना दुरुपयोग हुआ, एक अलग इश्यू है, वो जांच में सामने आएगा। लेकिन इसको तो कोई नहीं नकार सकता ना कि पेपर बाहर आया है, और इसके लिए कोई सरकार दोषी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए कोई और व्यक्ति कोई हो सकता है। देखिए, नियम कानून इसीलिए बनते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह के अपराध होते हैं। इसीलिए हमारा जो भारतीय न्याय संहिता, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको नाम दिया है, उसकी व्यवस्था है। इसीलिए पुलिस की व्यवस्था होती है, इसीलिए कक्षाओं में जो पर्यवेक्षक लगते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है? तो फिर अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे अपने से इधर अदर बगल झांके ही नहीं तो फिर तो रामराज्य हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की गड़बड़ियों की संभावनाएं होती हैं, वो संभावनाओं को शून्य किया जाए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं।
अच्छा सर, जब से सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री धामी ने की है, उसके बाद आपके समर्थकों में एक अलग तरह का जोश दिखा है। आज पूरे शहर भर में आपके पोस्टर से पटा पड़ा है शहर। व्यक्तिगत तौर पे से आपकी भी जीत बता रहे हैं लोग। आप पे इस पे कोई देखो भाई, ये मुझे नहीं पता कि शहर में पोस्टर लगे, क्योंकि मैं तो सच ईमानदारी की बात ये है कि रात भी मैं जब मैं बाहर था, मैं अब मुझे यहाँ फोन आया यहाँ से कि आप तुरंत घर आओ, यहाँ लोग आ रहे हैं, तो मैं तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था, थोड़ा अपने एक व्यक्तिगत काम से गया हुआ था। तो मैं जब घर पर आया तो देखा तो यहाँ नौजवान इकट्ठे हैं, और आप यकीन करेंगे कि मैंने देखा ही नहीं कि मैं तो केवल मीडिया से उतनी देर बात करता रहा। जब मैंने वीडियो देखी कि नीचे लोगों की भीड़ लगी हुई है या पटाखे की आवाज़ मैंने जरूर सुनी, तो भीड़ जब मैंने देखी बाद में, जब वीडियो में देख रहा था, बल्कि आज सवेरे देखा मैंने, तब मुझे पता चला कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। बाजार में पोस्टर लगे हैं, आपने मुझे बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका क्या माने, बेरोजगारों की जीत या व्यक्तिगत तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद का? देखो, इसको मैं समझता हूँ कि जीत हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। पर बाजार के पोस्टर तो ऐसे ही कह रहे हैं सर। नहीं, अब किसी ने लगाए हैं मुझे मालूम नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं ना, वही विपक्षी दल भी मानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री में, कि इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता तो मेरी बात उन्होंने स्वीकार की, तो फिर ऐसा क्यों होता? ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये न्याय की जीत है, बच्चों ने जो संघर्ष किया है उसकी जीत है। खैर, अभी आंदोलन को स्थगित करने का, क्या आपको लगता है कि जो सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो मुकाम पर पहुंचेगी? ऐसा है कि ये जो अविश्वास है इसी को दूर होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कि सीबीआई जांच कर लेना चाहिए। आपस में अगर हमारा युवा और सरकारों में इस तरह आपस में अविश्वास रहा तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी खाई उसमें बन सकती है भविष्य में। इसलिए मैंने कहा कि जब पूरे युवा हमारे चाहते हैं, अभिभावक भी बीच में आने लग गए, इवन मैंने कुछ बच्चे भी देखे मूवमेंट में, छोटे बच्चे जो बिल्कुल माइनर थे, तो वो उसमें आंदोलन किस दिशा में जाएगा उसकी तमाम तरह की उसमें आशंकाएं रहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस आशंका दूर होना चाहिए, बच्चों की डिमांड है, सरकार उनकी बात मान करके और सीबीआई जांच कराना चाहिए। पेन पॉइंट के लिए बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।